सीतापुर से है, जहां अपहरण कांड का पुलिस ने चंद घंटों में खुलासा करते हुए युवक को सकुशल बरामद कर लिया है और 5 शातिर अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल के निर्देश में स्वाट और कोतवाली नगर पुलिस टीम ने सर्विलांस और मुखबिर की मदद से आरएमपी ग्राउंड के पास से आरोपियों को दबोचा है। वहीं जानकारी के मुताबिक 8 अप्रैल को बहराइच निवासी इमरान के अपहरण की सूचना मिली थी, जिस पर तत्काल घेराबंदी कर कार्रवाई की गई। वहीं पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त हथियार और कार भी बरामद की है। फिलहाल सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है और मामले में आगे की जांच जारी है। जनपद सीतापुर में एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें जो पीड़ित है इमरान, जिनका अपहरण करने की बात सामने आई थी। इमरान जो है वो जनपद बहराइच के रहने वाले। जब वो लखनऊ से कल निकले थे तो 5 अभियुक्तों द्वारा एक हुंडई कार का इस्तेमाल करते हुए इनको लिफ्ट देने के बहाने गाड़ी में बिठाया गया और लगातार उनसे मतलब अलग अलग जगह पे उनको घुमा रहे थे। लेकिन जैसे ही सूचना थाना कोतवाली नगर एवं जनपद सीतापुर को प्राप्त हुई, एसपी अंकुर अग्रवाल सर द्वारा इसमें टीम गठित की गई और एसओजी सर्विलांस की मदद से ये जो खबर बस्ती जिले के पेकोलिया थाना क्षेत्र से है, जहां कुर्दा हीरा पुरवा गांव से दिल दिला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक सौतेली मां ने 2.5 साल की मासूम बच्ची को मामूली बात पर बेरहमी से पीट दिया। बच्ची की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने कपड़ों में शौच कर दिया, जिस पर गुस्साए सौतेली मां ने डंडों से पिटाई कर दी, जिससे उसकी पीठ पर गंभीर चोटें आई और होठ तक फट गए। पड़ोसी महिला ने बच्ची को सीएचसी पहुंचाया है, जहां उसका इलाज कर टाके लगाए गए हैं। पड़ोसियों का आरोप है कि महिला पहले भी बच्ची के साथ मारपीट करती थी। वह बताया जा रहा है कि बच्ची की सगी मां का निधन जन्म के 1 महीने बाद हो गया था और पिता राम प्रसाद चौधरी मुंबई में मजदूरी करते हैं। फिलहाल पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना पेकोलिया क्षेत्र के ग्राम कुर्दा से एक घटना संज्ञान में आई है, जिसमें एक 2.5 साल की बच्ची को उसकी सौतेली मां द्वारा बुरी तरीके से मारा पीटा गया है। बच्ची का उपचार कराया गया है। अभी बच्ची सुरक्षित और स्वस्थ है। घटना के संज्ञान में आते ही पुलिस द्वारा तहरीर प्राप्त की जा रही है। तहरीर प्राप्त होते ही उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा और मां के विरुद्ध उचित विधिक धाराओं में कार्रवाई। खबर उन्नाव से है, जहां सवारियों को निशाना बनाकर लूट करने वाले एक शातिर गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। एसपी जेपी सिंह के निर्देश पर एसओजी सर्विलांस और पुलिस की संयुक्त टीम ने निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे के पास से गिरोह के सरगना सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में रोहन, यश शुक्ला, यश तिवारी और यश गुप्ता शामिल हैं, जो कानपुर से लखनऊ जाने वाली सवारियों को कार में बैठाकर सुनसान जगह पर ले जाते थे और चापड़ व तमंचा दिखाकर लूट की वारदात को अंजाम देते थे। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के पास से हथियार और अन्य सामान बरामद कर लिया है और गिरोह के पूरे नेटवर्क की गहन जांच जारी है। एक सूचना मिली थी हमारे स्वाट टीम को, सर्विलांस टीम को और थाना दही को कि कार से कुछ अपराधी ऐसे हैं जो कानपुर से लोगों को लखनऊ ले जाने के बहाने बैठाते हैं और रास्ते में लूटपाट की घटना करके उनको उतार देते हैं। इस सूचना पर जब चेकिंग कराई गई तो निर्माणाधीन जो गंगा एक्सप्रेसवे पुल है उसके पास यूपी 78 GR 8889 कार जो अल्काइयर है ये आती हुई दिखाई दी। इसको रोक करके जब इसकी तलाशी ली गई तो उसमें तमंचा और 2 कारतूस, इसके अलावा 4 मोबाइल फोन। और वहीं नोएडा में कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर की साइबर क्राइम पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश कर 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सेक्टर 16 से पकड़े गए ये आरोपी इंटरनेट पर पेड विज्ञापन चलाकर विदेशी नागरिकों को कॉल करने के लिए फंसाते थे और खुद को टेक्निकल सपोर्ट एजेंट बताकर हैकिंग व डाटा चोरी का डर दिखाकर साइबर ठगी करते थे। स्क्रीन शेयरिंग के जरिए पीड़ितों के सिस्टम तक पहुंच बनाकर बैंकिंग जानकारी हासिल की जाती थी और फिर डॉलर में रकम वसूली जाती थी। पूछताछ में सामने आया कि ठगी की रकम को क्रिप्टो करेंसी और हवाला के जरिए ट्रांसफर किया जाता था। फिलहाल पुलिस को करोड़ों के लेनदेन के सबूत मिले हैं और मामले की गहन जांच जारी है।
इसी अभियान के तहत थाना साइबर क्राइम पुलिस द्वारा एक कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया गया है और 16 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इस कॉल सेंटर के अभियुक्त अमेरिकन और यूरोपियन नागरिकों के साथ ठगी कर रहे थे। ये विभिन्न मल्टीनेशनल कंपनीज के कस्टमर केयर अथवा टेक सपोर्ट बनकर पेड एड्स चलवा रहे थे और जब कोई नागरिक टेक सपोर्ट के लिए सर्च करता था उसको ये पेड एड का नंबर डिस्प्ले होता था। इस पेड एड पर कॉल करने पर कॉल इन लोगों के सिस्टम पर लैंड करती थी और फिर वो उसको डराते थे कि आपका सिस्टम हैक हो गया है या आपका डेटा चोरी। बदायूं के बिलसे थाना क्षेत्र में 6 साल की मासूम बच्ची के साथ हुई दरिंदगी ने पूरे इलाके में गुस्से की आग भड़का दी है। घटना के विरोध में परिजनों और ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगाकर जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं परिजनों ने पुलिस पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस आरोपी को बचाने के लिए उसे नाबालिग दिखाने की कोशिश कर रही है। गुस्साए लोगों ने आरोपी के एनकाउंटर की मांग को लेकर हाईवे जाम कर दिया है। वहीं कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और घंटों मशक्कत के बाद हालात काबू में किए। वहीं मौके पर पहुंचे एसडीएम और सीओ ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया, जिसके बाद जाम खुल सका। फिलहाल पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। वाजिब के अनुसार अब जो लिखा गया था उसमें उम्र को लेकर थोड़ा कन्फ्यूजन था। वादी ने जो बताया है उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जाम खुल गया है, जितनी अधिक सजा हो सकेगी वो दिलवाई जाएगी। वाजिब के अनुसार अब जो लिखा गया था उसमें। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां मन्नीजोत स्थित एसबीआई शाखा के प्रबंधक पर लोन पास कराने के नाम पर रिश्वत लेने का गंभीर आरोप लगा है। कटरिया बाबू निवासी साहेबदीन ने आरोप लगाया कि शाखा प्रबंधक ने उनसे 30,000 रुपए लिए, लेकिन इसके बावजूद उनका लोन पास नहीं किया गया और उन्हें बार बार बैंक के चक्कर कटवाए गए, जिससे वे मानसिक रूप से परेशान हो गए। पीड़ित ने न्याय की मांग करते हुए मुख्यमंत्री पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई है। वहीं इस मामले के सामने आने के बाद बैंकिंग व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। फिलहाल इस मामले में अधिकारियों की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है और अब सभी की नजर प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी हुई है। सीसी लोन करवाया 1,90,000 का। किस बैंक? मन्नीजोत एसबीआई बैंक में हमने सीसी करवाया और सीसी होने के बाद में मैनेजर साहब ने हमारा एक एसबीआई लाइफ 52,200 रुपये का कर दिए। उन्होंने कहा झांसे में देकर 2 दिन मेरा पैसा नहीं ट्रांसफ़र किया। उन्होंने कहा कि आपके वाइफ के नाम से मैं शिवम युवा लोन करवा दूंगा 3 लाख रुपए का, आपको 4.5 साल। खबर बांदा जिले के तिंदवारी थाना क्षेत्र से है, जहां मुंगुस गांव में शॉर्ट सर्किट से आग लगने से किसानों की मेहनत को राख कर दिया है। बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट से निकली चिंगारी ने करीब 25 बीघे में खड़ी गेहूं की तैयार फसल को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें चरण सिंह पटेल, चंद्रशेखर सिंह और रामदास सिंह की फसल पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई है। ग्रामीणों का कहना है कि पहले ही बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसल को नुकसान हुआ था और अब आग ने बची उम्मीद पर भी पानी फेर दिया है। किसानों ने प्रशासन से आर्थिक सहायता की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि मदद नहीं मिली तो वे भूखमरी की कगार पर पहुंच जाएंगे। अभी ये जो है आग जो है बिजली से लगी है और शॉर्ट सर्किट के कारण जो है यहाँ आग लग गई है, और जिसमें गया चरण सिंह पटेल और की खेत थे और हमारे चंद्रशेखर सिंह और रामराज सिंह के खेत थे, जिसमें गया चरण सिंह पटेल जी के 15 बीघा खेत में गेहूं की खड़ी फसल खड़ी थी, जिसमें आग लग गया है। और चंद्रशेखर सिंह के खेत में जो है 5 बीघा का खेत है, उसमें 2.5 बीघे में आग लगी है। 2.5 बीघे। मथुरा के वृंदावन में बढ़ते ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए पुलिस प्रशासन अब एक्शन मोड में नजर आ रहा है। एसपी ट्रैफिक मनोज कुमार और सीओ ट्रैफिक आशीष कुमार ने कोतवाली में स्थानीय लोगों के साथ बैठक कर बड़े बदलावों की रूपरेखा तैयार की है।
अधिकारियों ने बताया कि संकरी गलियों में ई रिक्शा और ऑटो के अनियंत्रित प्रवेश से जाम की समस्या बढ़ रही है, जिससे देखते हुए इन गलियों को ई रिक्शा मुक्त बनाने और रूट व्यवस्था को सख्ती से लागू करने की तैयारी है। साथ ही ई रिक्शा चालकों का सत्यापन तेज किया जाएगा और हर वाहन पर चालक की फोटो लगाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा शहर में पार्किंग व्यवस्था को बेहतर बनाने और अवैध पार्किंग के खिलाफ अभियान चलाने की भी योजना है। तो देखिए, अवैध पार्किंग पर पुलिस के द्वारा ये विशेष अभियान चलाया गया है। वृंदावन में जाम से राहत की तैयारी करते हुए ये विशेष अभियान पुलिस के द्वारा चलाया गया, जहां एसपी ट्रैफिक ने स्थानीय लोगों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। यूपी के मथुरा से खबर बता रहे हैं, जहां ई रिक्शा पर सख्ती की गई, नए नियम भी पुलिस के द्वारा लागू किए गए। सक्रिय गलियों को बनाया जाएगा ई रिक्शा मुक्त, क्योंकि देखिए ई रिक्शा से जाम की स्थिति हो जाती है। ऐसे में आम जनता को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और इस पूरी गंभीर समस्या को देखते हुए पुलिस ने विशेष ये अभियान चलाया है। एसपी ट्रैफिक ने स्थानीय लोगों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की, उनकी समस्याओं को जाना। ई रिक्शा पर सख्ती, नए नियम भी पुलिस के द्वारा लागू होंगे। साथ ही सक्रिय गलियों को बनाया जाएगा ई रिक्शा मुक्त। के पुरकाजी थाना क्षेत्र से है, जहां समसो में एक स्कूली वैन में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। स्कूल वैन बच्चों को लेकर जा रही थी, इसी दौरान शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। वाहन में सवार बच्चे घबराकर चिल्लाने लगे, जिसके बाद मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए बच्चों को वैन से बाहर निकाला। इस हादसे में 5 बच्चों और एक वाहन चालक झुलस गए, जिन्हें तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां सबकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है। पुरकाजी थाने को एक सूचना प्राप्त हुई कि स्कूल जा रहे बच्चों की एक गाड़ी में आग लग गई है। इस संबंध में तत्काल थानाध्यक्ष पुरकाजी मैं पुलिस टीम के मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल एवं अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। इस संबंध में अवगत कराना है कि सुबह लगभग 8:15 बजे आशीष इंग्लिश स्कूल में ले जा रहे बच्चों के ओमनी वैन में अचानक से आग लग गई थी। जब इस समसू गांव में पहुंची थी, तत्काल ग्रामीणों की मदद से आग पे काबू पा लिया गया था और बच्चों को और उसमें टीचर जो गाड़ी को चला रहे थे उनको सुरक्षित निकाल लिया गया। मुजफ्फरनगर में 8 और 9 अप्रैल को हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि का असर इस बार सीमित देखने को मिला है, जिसमें गेहूं और सरसों की फसलों को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। हालांकि किसानों का कहना है कि करीब 10 दिन पहले हुई तेज बारिश से उनकी खड़ी फसल गिर गई थी, लेकिन अब तक न तो कोई सर्वे हुआ है, न ही मुआवजा मिला है। वहीं प्रशासन का कहना है कि हालिया बारिश से बड़े नुकसान की कोई सूचना नहीं मिली है। एडीएम राजस्व गजेंद्र कुमार ने बताया कि यदि कहीं नुकसान की जानकारी मिलती है तो जांच कर सर्वे करवाया जाएगा और शासन के निर्देशानुसार मुआवजा दिया जाएगा। फिलहाल किसान पहले हुए नुकसान के आकलन और राहत की मांग को लेकर प्रशासन की ओर उम्मीद लगाए बैठे हैं। जनपद मुजफ्फरनगर में आइसोलेटेड स्थानों पर कतिपय बारिश, बौछार और ओले की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। तो हमने सभी तहसीलदारों को निर्देश दिए हैं कि लगातार हर गाटे का सर्वे कंप्लीट कर लिया जाए, लगातार भ्रमण करते हुए, और उसके बाद जो भी रिपोर्टिंग होती है, जो शासन के मानक हैं कि कितने प्रतिशत नुकसान होने पर जो मुआवजा दिया जाता है, जो प्रतिक्रिया दिया जाता है, तो उसके हिसाब से रिपोर्ट प्रेषित करेंगे। ये देखो, इधर तो कोई बारिश नहीं है, इतनी बारिश हल्की थी। जिधर हुई होगी उधर नुकसान तो जरूर हुआ होगा। फसलों का नुकसान नहीं है जी, फसलों का नुकसान नहीं है। नहीं, इधर तो नुकसान नहीं है। कौन सा क्षेत्र पड़ता है? जिला मुजफ्फरनगर। जनपद खबर गाजियाबाद से है, जहां कोतवाली क्षेत्र के टोली मोहल्ले में 65 वर्षीय हाजी नन्हे का शव एक बंद मकान में मिला।
बताया जा रहा है मृतक की गुमशुदगी कुछ दिन पहले ही परिजनों ने थाने में दर्ज कराई थी। स्थानीय लोगों को मकान में तेज बदबू आने पर शक हुआ, जिसके बाद ताला तोड़कर अंदर देखा तो शव पड़ा मिला और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच में जुटी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई और खुलासा किया जाएगा। तो ये हमारे कॉलोनी के हमारे ही पड़ोसी हैं, बल्कि हमारे सामने ही रहते हैं, मकान के सामने ही, ऑफिस के सामने। अच्छा परिवार था। इनके घर में 4 तारीख से इनके नन्हे नाम है हाजी नन्हे, ये गायब हुए। 4 तारीख से पता लगा कि कल एक बॉडी मिली है नूर मस्जिद के पास। उस बॉडी के बारे में कंफर्म है और घर वाले और परिवार वाले भी इनके कह रहे हैं कि भाई हाँ ये बॉडी हाजी नन्हे की है। उनका अजीब नाम था। बच्चे शाम को यहाँ से गए हैं और उसके बाद में वापस नहीं आए। कितने दिन पहले गए थे? 4 तारीख में। आपने पुलिस प्रशासन से शिकायत की? हाँ, गुमशुदगी नाम की पकड़। मिर्जापुर पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। 5 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थों के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। पुलिस टीम ने 1.170 किलो MDMA किया बरामद। वहीं बदौड़ी के बड़े तस्कर से खरीदकर वाराणसी में बेचते थे, वहीं रेव पार्टी में युवाओं को बेचते थे ये नशीला मादक पदार्थ। बदौई के बड़े तस्कर से खरीदकर वाराणसी में बेचते थे रेव पार्टी में युवाओं को ये नशीले मादक पदार्थ। 5 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थ के साथ 3 तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस टीम ने 1.170 किलो MDMA किया बरामद। बदोही के बड़े तस्कर से खरीदकर वाराणसी में बेचते थे, रेव पार्टी में युवाओं को बेचते थे ये नशीला मादक पदार्थ। मिर्जापुर पुलिस को ये देखिए बड़ी सफलता मिली है। 5 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थों के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। फिरोजाबाद से खबर है, जहां पति ने पत्नी पर धारदार हथियार से हमला किया है। पत्नी का गला और हाथ धारदार हथियार से काटा है। महिला को इलाज के लिए आगरा किया रेफर। वह मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। थाना उत्तर क्षेत्र के स्थित शिवाजी मार्केट का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। फिलहाल मौके पर पुलिस की टीम पहुंची है। पति ने पत्नी पर धारदार हथियार से किया हमला। फिरोजाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, पत्नी का गला और हाथ धारदार हथियार से काटा है। फिलहाल महिला को इलाज के लिए आगरा रेफर किया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस भी मामले की जांच में जुटी हुई है। थाना उत्तर क्षेत्र के स्थित शिवाजी मार्केट का पूरा मामला बताया जा रहा है।